तेज बरसात हो रही है, चारों ओर अंधेरा और कीचड़। एक छोटा सा ढाबा जलती लालटेन की रोशनी में दिखाई देता है। काका, एक चाय देना, बहुत ठंड लग रही है। चाय वाला गहरी नजर डालकर, बाबू, आप कहीं दूर से आ रहे हो क्या? हाँ, शहर की तरफ यही रास्ता जाता है ना? जी बाबू, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आपको हाईवे मिलेगा। लेकिन आप इस बरसात में पैदल क्यों जा रहे हैं? साहब, भारी बारिश के कारण गाड़ी खराब हो गई है, अब आगे नहीं जा पाएगी। क्या बात कर रहे हो? फिर मैं आगे का रास्ता कैसे तय करूंगा? साहब, आप सीधे रास्ते पर चलते जाइए, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। स्टेशन से ऑटो लिया था, पर बीच रास्ते में खराब हो गई। चाय वाला हल्की मुस्कान के साथ, खराब हो गई? बेटा, यहाँ गाड़ियां खुद ब खुद खराब नहीं होती, कर दी जाती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि उस ऑटो वाले ने आपसे झूठ बोला। उसे इस रास्ते पर आना ही नहीं चाहिए था। और वो क्यों? खैर, आप शहर के पढ़े लिखे लोग इन बातों पर हंसते हो, शायद आप यकीन ना करो। नहीं काका, बात तो बताइए। इस रास्ते पर एक अजीब किस्म का बला है। लोग उसे विशी कहते हैं। विशी? हाँ, एक मरे हुए आदमी का भटकता साया। उसे जिंदगी में कभी खुशियां नहीं मिली और अब मौत के बाद भी चैन नहीं है। रात में वो भटकता है और राहगीरों को अपना शिकार बनाता है। मुझे ये सब कहानियां नहीं चाहिए। सुन लो बाबू, वरना पछताओगे। वो तुम्हारे पीछे से पुकारेगा, किसी करीबी दोस्त, माँ, भाई या किसी जान पहचान वाले की आवाज में। पर याद रखना, अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो वह किस्सा खत्म। गौरव बेचैन होकर हंसने की कोशिश करते हुए, अरे काका, ये आप क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है बेटा, आगाह करना मेरा काम है। याद रखना, विशी 2 बार ही पुकार सकता है। उसके बाद अगर तुमने पीछे देखा तो जिंदा लौटना नामुमकिन है। गौरव चाय का पैसा रखते हुए थोड़ा नर्वस होकर, खैर, चाय के लिए शुक्रिया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो इतनी बारिश में? चाचा, मंजिल ढूंढने जा रहा हूँ। अब निकलूंगा तो सुबह तक मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। बेटा, इतनी बारिश में मंजिल तो मिल जाएगी, पर थोड़ा सब्र रखो, बारिश रुकने दो। नहीं चाचा, शुक्रिया। उठकर बाहर चला जाता है। बारिश और तेज हो चुकी है। दूर तक सुनसान सड़क पर केवल छायाएं और हवा की आवाज गूंज रही है।
गौरव लगातार चलता जा रहा है। पैर भारी हो रहे हैं, बरसात से कपड़े चिपक गए हैं। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और टपकते पानी की आवाज। आखिर ये हाईवे कितनी दूर है? ये रास्ता क्यों खत्म ही नहीं हो रहा? अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। गौरव। गौरव ठिठक कर रुकता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। सुन गौरव, ये तो कृतिका की आवाज है, लेकिन नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसे मरे पूरे 2 साल हो गए। वो कैसे मुझे पुकार सकती है? गौरव कांपते हुए बुदबुदाता है। बरसात अचानक और तेज हो जाती है। ठंडी हवा उसके कानों में सीटी बजाती है। मुझे नहीं देखोगे गौरव? मुझसे बात नहीं करोगे? मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। मेरा हाथ थाम लो गौरव। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई हूं। गौरव आंखें कसकर बंद करते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था कृतिका, लेकिन तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। तुम विशी हो। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। सड़क पर कुछ पड़ा दिखता है। एक लाल साड़ी जो बारिश में भीगकर चिपकी हुई है। गौरव के दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। ये तो कृतिका की साड़ी है। नहीं, मत देख गौरव, मत देख। ये कृतिका नहीं हो सकती। आवाज अचानक तेज और गुस्सैल हो जाती है। ये गौरव, मेरे गौरव, तुम मुझे अब भी नहीं देखोगे। गौरव अपने कान बंद कर लेता है। जमीन पर बैठकर चिल्लाता है, नहीं, ये कृतिका नहीं है, ये विशी है। मैं पीछे नहीं देखूंगा। लेकिन तभी वही आवाज बदल जाती है। अब कोई और पुकार रहा है। गौरव, मैं हूं कृतिका। तुम मुझे नहीं पहचानते? मुड़कर देखो ना। नहीं, ये सुमन नहीं है। ये मुझे धोखा दे रहा है। मैं पीछे नहीं देखूंगा। नहीं। बारिश और अंधेरा इतना गाढ़ा हो जाता है कि गौरव को लगता है दुनिया ही खत्म हो रही है। भारी बारिश में भागता हुआ गौरव किसी तरह हाईवे पर आ जाता है।
मैं अब तक पहुंच गया। अब मुझे यहाँ से कोई ना कोई मिल जाएगा तो मुझे बचा लेगा। वह घबराकर अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। अचानक पीछे से उसके मोबाइल की घंटी बज उठती है। वह चौंक कर पीछे मुड़ता है और उसके सामने विसी खड़ी होती है।